अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं। सही है, वही चेन रूल को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद वो एग्जांपल्स कम है तो मैं और एग्जांपल्स करवा देता हूँ। और इसमें हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज भी हैं, उनको भी यूज़ करेंगे आगे। सही है, तो अब मेरी पहले एग्जाम्पल है कि कहता है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x मोड है। सही है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड द dy बाई dx। तो अब मेरा y क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x मोड। अब जहाँ पे x मोड आएगा तो तीन केसेस होंगे। क्या डेफिनेशन थी x मोड की? इसका आंसर x आएगा, पॉजिटिव x मैन x क्या होगा ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव x आएगा मैन x लेस देन 0। इक्वालिटी पे वो 0 होता है, आंसर में वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि उसने क्या कहा है x डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब दो केसेस हैं। पहला केस क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा केस x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहला केस क्या है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे मोड x किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ x में। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, और डेरिवेटिव अगेन x का क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। सही है, वो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। सही है, तो अब दूसरा केस क्या है, x लेस देन 0 देन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स क्योंकि x मेरा क्या है लेस देन 0 है, तो बाय डेफिनेशन x की जगह x मोड की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स। सही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ये पूरा का पूरा। सही है, और डेरिवेटिव किसका, इसी का एंगल का माइनस एक्स का। तो अब ये क्या हो जाएगा -1/x, और डेरिवेटिव माइनस एक्स का क्या होगा -1। तो माइनस माइनस प्लस, अगेन आंसर क्या है 1/x। अब देखो दोनों केसेस में आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए सेम आंसर है, क्या है 1/x। तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 1/x। सही है, तो अब देखो जहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ मोड x है तो इसका डेरिवेटिव अगर सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x होता तब भी हम क्या करते 1/x लिख लेते, तो ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी। सही है, तो अब इसने हमें शॉर्ट ही दे दी है कि हाँ अगर नेचुरल लॉग ऑफ x मोड हो या नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा। सही हो गया, तो आगे इसने एग्जाम्पल दी है इसी तरह sin x की, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x मोड। अब क्या है sin x मोड, तो sin x मोड या नेचुरल लॉग ऑफ sin x में कोई फ़र्क नहीं, हम अभी चेक करके आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल डेरिवेटिव लेने तक। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ sin x मोड। ठीक है, वैसे इसमें डिफरेंस है नेचुरल लॉग ऑफ sin x में और नेचुरल लॉग ऑफ sin x मोड में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन डेरिवेटिव पे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा नेचुरल लॉग के, क्योंकि हमने अभी वो पीछे प्रूफ कर दिया। तो अब इसमें हम बार बार वो केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/ यहाँ पे जो फंक्शन आएगा तो 1/sin x, और इसी एंगल का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा sin x का डेरिवेटिव। सही है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, और ये क्या था 1/sin x, तो क्या बनेगा cos ओवर sin x। तो ये क्या होता है cos ओवर sin क्या होता है cot x। ठीक हो गया, तो ये हमारा डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। तो कितना इजी है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है इसमें कोई। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब मेरे पास इसके भी फार्मूला, जिस तरह मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला दिखाए थे, तो वो क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। उसका आंसर क्या होगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर रूट। ठीक है, अगर तो यहाँ पे x होगा सिंपली, यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर रूट, और अगेन डेरिवेटिव किसका, ये एंगल का, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, वो इसलिए लिखा नहीं उसने। ठीक हो गया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ये फार्मूलाज है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा आप लोगों को। ठीक हो गया, या आपने वैसे याद कर लेना। तो अगेन डेरिवेटिव किसका एंगल का, वो क्या देगा 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे होता है टेन इनवर्स ऑफ 2x, तो आप क्या लिखते हैं 1 ओवर 1 प्लस 2x होल स्केयर, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी का स्केयर आएगा। ठीक है, और फर्दर डेरिवेटिव क्या लेते हैं 2x का, तो वो क्या हो जाता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता है ऊपर। ठीक हो गया,
तो अब फर्दर मैं एग्जाम्पल में करवाता हूँ। तो सीकट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x मोड, यहाँ पे जो पूरा फंक्शन होगा उसी का पूरा मोड, और अंदर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो साइन में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और साथ बाहर क्या है एक्स मोड। अब हम देखते हैं साइन इनवर्स का एक्स का जो है ना वही फार्मूला कोज इनवर्स का एक्स का होगा, सिर्फ साथ क्या लगाएंगे -1। ठीक हो गया। डी बाई डी एक्स कोज इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स क्या होगा, जो टेन इनवर्स का फार्मूला था वो क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस लगाना। इस तरह जो सीकट इनवर्स का था 1/x मोड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, इस तरह कोसिकट इनवर्स का क्या होगा -1/x मोड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। सही हो गया। तो एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। ये फार्मूलाज आप याद कर लो, इसमें कोई मसला ही नहीं है डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव इंतहाई आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको फार्मूलाज आने चाहिए, और बाकी कैलकुलेशन है वो तो आप लोगों की वैसे स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अभी वो u वाला फंक्शन भी आया है इसमें। अब देखो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है 1/1 माइनस जो यहाँ पे x की जगह पे है उसी का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है, तो क्या आएगा फार्मूला 1/√1 माइनस यहाँ पे जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स होता तो फिर एक्स का स्क्वायर, अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन इसका एक्स क्यूब, क्योंकि वहाँ पे एक्स का एक्स था, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो साथ 1 लिख नहीं रहा। तो अब मेरा यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का वो क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर रूल 3 उतरा और पावर में से कम कर देंगे। ठीक है, तो बाकी इधर ऊपर पावर में लिखा और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। अब ई रेज टू पावर क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब y मेरा क्या है सीकेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी बाई डी एक्स सीकेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। तो अब सीकेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स क्या होगा का साइन क्या होता है फार्मूला 1/x मोड, यानी कि ये वाला जो फंक्शन था उसका x का मोड और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर -1। अब मेरे x की जगह पे क्या है ex है, तो मैं फिर क्या लिखूँगा 1/ex मोड स्क्वायर रूट ex मोड होल स्क्वायर -1। और यहाँ पे था x का डेरिवेटिव आगे क्या होता था फिर 1। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स अब क्या है ई रेज टू पावर एक्स। समझ आ गई, सिर्फ फार्मूलाज हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करें और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मुझे पता है ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ जो है वो अबव द एक्स एक्सिस रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एक्स मोड क्या है ये हमेशा पॉजिटिव देगा आंसर पूरा मेरा पूरा का पूरा। सही है, तो मैं नीचे वाला केस लूँगा ही नहीं कि लेस देन 0 वाला केस, तो इसको मैंने वैसे ई रेज टू पावर एक्स लिख दिया। अब डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स क्या था मैंने बताया था ई रेज टू पावर एक्स वैसे ही, और उसकी पावर में जो है ऊपर उसका डेरिवेटिव फर्दर। तो एक्स पावर में क्या है एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव फर्दर क्या होगा 1। वो बस साथ 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो खुद ही। सही है, तो अब ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स से कैंसिल, बाकी क्या बचा 1/ई रेज टू पावर। अब ये ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर था, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स और ऊपर उसकी होल पावर थी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 2x। सही है, ई रेज टू पावर 2x, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बन गया। आगे एक और सिंपल सा डेरिवेटिव क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो जब y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर x हो। इसका फार्मूला होता है कि y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x हो और a कोई भी आपका कांस्टेंट हो, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये इटसेल्फ वैसे ही लिखोगे और नेचुरल लॉग ऑफ ये जो बेस है नेचुरल लॉग ऑफ a हो गया। सही हो गया, तो सॉल्व करते हैं इसी को, सिर्फ आगे फार्मूला लगेगा y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर x है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 7 रेज टू पावर एक्स वैसे ही मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ ये जो बेस है वो क्या है 7 है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ 7 की वैल्यू निकाल लेना और कैलकुलेटर से जो भी है उसको 7 रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख देना और कुछ भी नहीं करना।
सही हो गया, ये ई बन गया था मुझसे उल्टा। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं इसी को ए रेज टू पावर एक्स वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए, कहता है इफ़ वाई इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली वही फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ए रेज टू पावर एक्स वैसे ही, ठीक है। अब ये कि एक्स क्या है, सिंपल नहीं है, तो इसका पे चेन रूल लगाएंगे। तो पहले फार्मूला अप्लाई कर लें, क्या था, ए रेज टू पावर एक्स वैसे ही और नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी मुझसे लगता है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मतलब यस सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ए आना चाहिए, तो ए क्या है मेरा 4 है फिलहाल। तो यहाँ पे आपने ठीक करेक्शन कर लो इसकी, मतलब ए रेज टू पावर एक्स वैसे ही और नेचुरल लॉग किसका, इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4। तो जहाँ जहाँ पे नेचुरल लॉग है वहाँ पे 4 लिख लो। तो नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 4 बन गया, ठीक है। तो ए रेज टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है मेरा 4 है 4। तो अब देखो इसका तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये कौन सा x है मेरा, सिंपल x तो नहीं है ना, तो फिर अगेन बाई चेन रूल इसका भी क्या लूँगा मैं, डेरिवेटिव लूँगा। तो वो क्या होगा डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, सही हो गया। तो अब डेरिवेटिव क्या होगा, 3 सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, क्या होगा डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। तो ये बाकी वैसे लेके आ रहा हूँ साथ ही, ये पहला फंक्शन वैसे ही और ये नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स का क्या होगा, 3 कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव कुछ नहीं कहेगा उसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोज एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इटसेल्फ ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस का साइन दरमियान में जो वैसे ही आ गया, सही है। बाकी फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन लिखा और कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये करेक्शन आपने वो ठीक कर लेनी है। और बाकी आज का तो लेक्चर यहीं तक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और इसके मैं क्वेश्चन भी आपको वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।